Hi friends, welcome back. भैया China pulls back troops following दोवल वैंगली मीटिंग. अच्छा चलो देखें. तो सुनने में आ रहा था कि ट्रूप्स जो हैं थोड़े बैक हुए हैं. इवन जयशंकर भी, उन्होंने भी तो अपने स्पीच में बोला था कि कई चीज़ों पे हमारी जो थी चीज़ें वो रिजॉल्व हो गई हैं और थोड़ी और बस बची हैं. पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर ट्रस्ट चाइना. ये मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ. जस्ट बिकॉज वो पीछे जा रहे हैं या दिखा रहे हैं बड़ी दोस्ती, वी नीड टू स्टे अलर्ट एंड मेक श्योर कि हम अपना उनका फायदा ना करा दें और जिससे हमें बाद में पछताना पड़े. एक मूवी भी कल हमने ट्रेलर देखा था जिसमें उन्होंने अच्छा जोक किया था चाइना पे कि चाइना के साथ भी हमारे इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं मगर वो कब अटैक कर सकता है क्या बता. कब आया था मुझे याद नहीं आ रहा हो. आया था कुछ. हाँ, राजकुमार राव की जो हमने देखी थी मूवी. ओ ट्रेलर जो देखा था. हाँ 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 ट्रेलर देखा था. उसमें भी अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया था हाँ. कि रशिया के मतलब चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन तो कब से हैं और फिर भी वो कभी अटैक करता है. बिल्कुल. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और ये पूरे इस एरिया लद्दाख में ये फेस ऑफ है. नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ. डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है. अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है. मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे. उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है. चाइनीज फौज को आदत नहीं है. इससे ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं. आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है, राइट? और चाइना इसी को देखता है और चाइना की पॉलिसी रही है आज से नहीं, बहुत पहले से. ये चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा. यहाँ पे कुछ हुआ नहीं. वो इंडिया को टेस्ट कर रहा है देखने के लिए ताकत कि जब मैं मेन अटैक करूंगा तो क्या क्या इंडिया कर सकता है. दे हैव लॉट ऑफ मनी. जो जिसके पैसा है वो कुछ ना कुछ करके कर लेता जुगाड़. वो अपनी कमियां देखने की कोशिश कर रहा है कि कहां पे और उनको ठीक कर रहा है. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों आपको पता है कब से हम लोग गलवान के बाद से रादर ज्यादा हो गया है, लेकिन गलवान के पहले से भी फेस ऑफ था. और ये पूरे इस एरिया लद्दाख में ये फेस ऑफ है. नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ. पैसा जाया हो रहा है कि 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब. देखिए मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं. ये मेरी तरफ से कोई आप मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं. मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं, राइट? 12 तारीख को अभी जो डोभाल साहब मिलते हैं 12 तारीख वहां रशिया में ही मिले हैं क्या? 12 तारीख को वांगी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग लग रहा है रशिया में हुई होगी मीटिंग. किसी का फायदा नहीं है. आप वहां खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं. आप लोगों के बंदे उनको तो फायदा है, वो इंडिया का पैसा डुबा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका इलाका हो. हम लोग बाद में आए, इसका कोई फायदा नहीं है. डोभाल साहब ने कोई बताई होगी, कोई स्टोरी समझाई होगी, हमें तो नहीं पता क्या बात हुई है. बिकॉज इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. उनकी 99% चीजें खुफिया रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं, और हमें तो नहीं पता लगती हैं. मीडिया में भी नहीं आती हैं. बाय द वे मीडिया वाले खुद ही खुद कोई स्टोरी बनाते रहते हैं. उनकी तरफ से बयान बहुत ना के बराबर आते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए. एनीवे, कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए. उसके बोलने से क्या होता है? हु ट्रस्ट देम? फिर आ जाते हैं. अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट. वो तो बार-बार करते हैं, ऐसे ही करते हैं. अब दोस्तों इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये. चाइना को कुछ चाहिए.
उसको कोई बात है। हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। देखा, वही कह रही थी ना, रशिया में ही होगा। ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, देखा, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप, दोनों सुनना मेरी बात। अपनी बोल पहले ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अच्छा। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। अपना नाम नहीं ले रहे, दोनों अपनी गलती नहीं They मानी। have lot of money. They may decide to do it. वापस आ सकते हैं। वो तो आएंगे, देखना होगा ही ऐसे। इन्होंने बोला है in recent years frontline armies of the two countries have realized disengagement in 4 areas of western sector of China-India border including Galwan Valley. The China-India border situation is generally stable and under control. क्या स्टेबल? तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। 4 areas in eastern Ladakh, Chinese वो पीछे जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, बस उन्हीं का, ठीक है, आप पीछे उन्हीं के पीछे पीछे रहो। जैसा पहले था वैसे चलने दो। वो लीडर है, जब वो आ गया बॉर्डर पे, हम पे भागे आगे बॉर्डर पे, वो चला गया, हम चले गए। वही तो, ये नहीं कि हम बोलेंगे हम रखेंगे भाई, एक्लेमेटाइज्ड है। यही है इंडिया मैंने का। बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड एक्ट एज अ लीडर। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था। मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे? 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, मैं कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों, मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसके ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे 9,000 तो कुछ भी नहीं है, से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए, अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉरएवर यार। हम तो आजादी के बाद बॉर्डर चाहिए ना, तभी तो डिप्लॉय होंगे। हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे हमारी आदत है। हमारे यहाँ तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है। आप हाई एल्टीट्यूड पे डिप्लॉय हो जाइए, आपको स्विट्जरलैंड को बात करनी पड़ेगी। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे सर्व करा है हमने। तो देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी, कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं। चाइनीज को आदत नहीं है। तो अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट? यहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पे जयशंकर साहब स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर। यही तो मैं बोल रही थी अभी कि 75% में डोवाल साहब मिल रहे हैं 12 सितंबर को। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को चाबी दे रहे हैं वहां पे। और यहां पे जेनेवा में डॉक्टर जयशंकर है। और डॉक्टर जयशंकर साहब यहां पे एक थिंक टैंक में बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर. Negotiations are going on. We have made some progress. I would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out. We will have some things to do. We still have some things to do. अब आप एक बात देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। 75% न्यूज तो मैंने कल बताई थी, यहाँ पहले आई थी कि चाइना मान गया, क्योंकि चाइना की तो आदत है आंखें दिखाने की। मैं आपको समझाऊंगा छोटे में, आपको बड़ा मजा आएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीडरशिप, चाइना's पोजीशन ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ये काफी लंबे चौड़े चाइना गेम खेल रहा है। लीडरशिप तो चाइना की है, वो आता है तो हम भागे आते हैं। चाइना जो है ना, वो पीछे हटेगा, हम पीछे हट रहे हैं। स्मेल फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है,
उसको पता है कि कोई देश है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या करें यार, अगर हम ये कर देंगे तो चाइना बुरा मान जाएगा, फिर चाइना वो कर देगा तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन दोस्तों देशों के दिमाग में दोस्तों चलते हैं, राइट। और चाइना इसी को देखता है और चाइना की पॉलिसी रही है, आज से नहीं बहुत पहले से ये चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो, दबाव, चुनाव पे दबाव बनाओ, मीडिया पे दबाव बनाओ, एनजीओ के थ्रू दबाव बनाओ, प्रोटेस्ट के थ्रू दबाव बनाओ, डिप्लोमेसी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। 8-10 ऐसी चीजें हैं जिससे चाइना किसी भी देश के ऊपर दबाव बनाता तो है, सभी करते हैं, अमेरिका भी ऐसे ही करता होगा। और ऐसा दबाव बनाता है कि आप, ऐसा नहीं कि एक जगह से दबाव आ रहा है। आपको क्या लगता है कि उसने सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत पे दबाव बनाया? नहीं, भारत में प्रोटेस्ट भी हुए, भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करा, करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर, वो कर चुका है इंटरफियर 2024 के चुनाव में। चाइना ने बहुत एआई का इस्तेमाल करके गलत नैरेटिव फैलाना, ये फैलाना, ये चाइना बहुत कर चुका है। सब कंट्रीज कर रही हैं दूसरी कंट्रीज को इम्पैक्ट करने के लिए। यूएसए का भी तो बोल रहे थे अपने एनजीओ के थ्रू, जो इंडिया के अंदर है, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर एनजीओ हैं उनके थ्रू, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके थ्रू, हर एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल। हाँ, तो अपनी कंट्री को स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि ऐसे इन्फ्लुएंस ना हो या उनको रिपेल कर सको। हमारी आर्मी को बैक नहीं जाना चाहिए, डिसएंगेज नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो चाइना जो बोल रहा है वही कर रहे हो, वो आगे आया तुम आया। और अब चाइना ने ये बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडिया भी हैप्पी होगा डिसएंगेज करने के लिए। कल भी डिस्कस करी थी और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना अपने दोनों हाथ खुले चाहता है। चाइना ने अपने दुश्मन अमेरिका को, मैं दुश्मन ही बोलूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई लाग लपेट करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने अपने दुश्मन को एक तो ईरान के थ्रू फंसा दिया, आपके इजराइल हमास की लड़ाई में फंसा दिया, तो मान रहे चाइना ने किया, रशिया और यूक्रेन के चलते, तो चाइना के दोनों हाथ, यूएसए कुछ नहीं कर रहा, चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए। इजराइल को कुछ नहीं दे रहा, तो चाइना अपनी मनमर्जी, वो फंडिंग तो हमेशा साथ जाती है, वो तो वैसे ही है। यहाँ पे जो अमेरिका है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से पीस डील साइन करो। अरे भाई नेतन्याहू, प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम जल्दी से साइन करो, सीज फायर करो। अरे यार जेलेंस्की, तुम कुछ अंदर घुस जाओ रशिया के नेगोशिएशन में। यू सी, अमेरिका अब रहा है। चाइना को लगा कि हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन क्या मनमानी? उसके गले में हड्डी बन गया हमारा नेशनल रिजॉल्व। क्या मिल गया? सच्ची बात है दोस्तों, हमारा क्या? ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सच भी है एब्सोल्युटली। एक तो एनालिसिस होता है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं ये सच है। चाइना की गले की हड्डी बन गया है। क्या? चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहाँ पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहाँ की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहाँ की कंप्लीट डिप्लोमेसी, उसको लगा कि ये लड्डू है, मुंह में डालेंगे घुल जाएगा, खा लेंगे। उसको ये नहीं पता था अगर इंडियन ट्रूप्स वापस आती हैं, मछली को पकड़ने वाला कांटा है, फिर ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। देखो, मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी, मेरे हिसाब से जब चाइना चाहे डिसएंगेजमेंट हो जाती है, जब चाइना चाहे आगे आ जाता है, फिर हमको आगे आने पड़ता है। तो हम चाइना के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। अब चाइना माना, इतने टाइम से मान नहीं रहा था, अब वो जब माना तो जी हाँ डिसएंगेजमेंट हो रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना कोशिश कर रहा हो डिसएंगेजमेंट की और हम कह रहे हो कि भैया जिस तरह से चाइना करता है हम नहीं करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चाइना की चाल है। ये सिर्फ डिसएंगेज होके, अब क्या गारंटी है, जैसे पिछली बारी की तरह डिसएंगेज हुए थे, वो उतना पीछे गए नहीं, वहीं पास में कहीं जाके रुक गए थे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद सुनने को आया न्यूज की वो फिर वापस आगे आ गए हैं। मतलब वो पूरा डिसएंगेजमेंट करके पूरा पीछे ही नहीं गए थे जितना उनको जाना चाहिए था, वो वहीं कहीं आसपास जो थे वहीं पे सेटल डाउन होके फिर उन्होंने किया। और मतलब पहले पूछा, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इनका डिसएंगेजमेंट और इस टाइम पे क्यों रेडी हो रहे हैं। कब से ट्राई कर रहे हैं, तब तो हुए नहीं, अब तुम रेडी हो रहे हो, क्या वजह? उसके पीछे भी कोई बड़ी चाल होगी। डू नॉट ट्रस्ट चाइना। और देखिए यूएस जो है इजराइल के साथ सदियों से है, आज नहीं, सदियों से एनुअल फंडिंग जाती है, वो सब होता है सदियों से। और जो भी ऑपरेशन इजराइल कर रहा है खुद ही कर रहा है इजराइल। यूएस तो कह रहा है कि स्टॉप करो, क्योंकि वॉर अच्छी बात नहीं है और इससे अननेसेसरी टेंशन बनती है। कौन कंट्री चाहती है कि वॉर हो? तो इसलिए यूएस कह रहा है ज़रूरत नहीं है। तो
और दूसरी बात जो है यूक्रेन है, वहाँ पे सिर्फ यूएस उसको वेपन्स नहीं दे रहा, यूरोप ज़्यादा वेपन्स दे रहा है, क्योंकि यूरोप के साथ ही लगता है, ज़्यादा थ्रेट यूरोप को है रशिया से, यूएस को नहीं। तो पॉइंट ये है कि यूएस तो ऑलरेडी उसका इतना कोटा होता है डिफेंस का, ऑलरेडी इन चीज़ों में पैसा जाता है और अभी भी जा रहा है। मगर मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया एग्जैक्टली वही कर रहा है जो चाइना चाहता है। जब वो बॉर्डर में आते हैं तो हम लोग भागे हुए जाते हैं बॉर्डर में अपने आप को बचाने के लिए, वो पीछे हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, मतलब उसके हाथ में कंट्रोल है। हमें करना चाहिए, हम नहीं जाएंगे बेटा, कब हमारी आर्मी आगे जाएगी पीछे जाएगी वो हम यही बैठे रहेंगे मान कर कि अभी हम मानेंगे, समय तक तुम्हें हमें कष्ट दिया उतने समय तो हम तुम्हें देंगे कष्ट, हम यहीं बैठे रहेंगे। इनफैक्ट हम थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जो करना है कर ले, समथिंग लाइक दैट शुड हैपन। हाँ, पर वही है ना, उसके लिए आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, उतना पैसा होगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, चक्कर ये वो सस्टेन कर सकते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है उनके पास। एग्जैक्टली फर्क ये है। तो चलो अभी डिसएंगेज अगर हो रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा पैसा भी बचेगा। मैं तो वो पॉजिटिव साइड देखूंगा। उसके बाद वो कब एंगेज करेंगे, देन दैट इज करेंगे जरूर, ये लिखवा लो। दिस इज नॉट लाइक बड़ी रिलेशनशिप अच्छी होगी, उनका कोई अंदर से पीछे से कोई अभी रीजन है, अब पता चल जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही, कुछ हिंट्स मिल जाएंगे, फिर शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।